नमस्ते। गुरुत्व क्या है? गुरुत्व में टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेडागोगी क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या है और ओवरऑल गुरुत्व का विज़न क्या है, यह आपने एक अलग प्रेजेंटेशन में देखा या ना देखा तो आप उसे देख लें, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जो हमने गुरुत्व में एक रूपरेखा रखी है टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उन दोनों की एक कंपैरिजन जो है वो करेंगे हम। सर्वप्रथम नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के जो कंसर्न्स हैं टीचर्स के क्वालिटी एस्पेक्ट को लेकर के, उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत क्लियरली कहा गया है कि टीचर्स की जो क्वालिटी है, टीचर्स का जो स्टेटस है, उसमें बहुत गिरावट आई है। टीचर्स की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो या जो भी लेवल पे टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है, उनकी जो डिप्लॉयमेंट होती है, उनकी जो सर्विस कंडीशंस होती है, ये सब अपने देश में ये अच्छा नहीं है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में सेलेक्टेड तरीके से यदि आप देखें सेलेक्टिवली तो कुछ टीचर्स अच्छे हैं, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कुछ टीचर्स सेलेक्टिवली अच्छे हैं, बट ओवरऑल इसको एनालाइज करके रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि टीचर्स की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और टीचर्स की जो समाज में या विद्यालयों में, स्कूल्स में या पेरेंट्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, सब जगह जो टीचर्स की एक जो रेस्पेक्ट और स्टेटस की पोजीशन होनी चाहिए, इसके साथ ये तो बिल्कुल है नहीं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो एक्सेसिव टीचर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लोकलाइज्ड शायद कंसेप्ट्स नहीं है, बहुत कम है। और प्राइवेट स्कूल्स में भी, चाहे वो सैलरी की वजह से हो या अन्य किसी कारण की वजह से हो, टीचर्स की स्टेबिलिटी जो है एक स्कूल में, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। गुरुत्व के भी ऐसे ही कुछ पैरेलल कंसर्न्स रहे हैं। हमने शुरू से इस बात को कहा है कि टीचर्स सिर्फ कंटेंट डिलीवरी का काम करते हैं। ये कंटेंट कोई एक बोर्ड जो है वो निर्धारित कर देता है और कुछ पब्लिकेशंस उसके ऊपर किताब जो है वो प्रिंट करते हैं, और टीचर मजबूरी में या ऐसी व्यवस्था है कि जो ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है बस उसकी डिलीवरी के रूप में काम करते हैं। यदि ये मैकेनिज्म रहा तो टीचर का रेस्पेक्ट वो कभी भी बनेगा नहीं। ये गुरुत्व का कंसर्न रहा। टीचर की रेस्पेक्ट, उसके ज्ञान, उसके इनोवेशन, उसकी कमिटमेंट, जब ये सिस्टम में आएगा तो ही टीचर का रेस्पेक्ट बन पाएगा। हमने एक एग्जाम्पल दिया था, सीबीएसई बोर्ड के एक सब्जेक्ट को हमने कंसिडर किया कि मान लो आप इंग्लिश पढ़ाते हो, इंग्लिश पे ही विशेष ध्यान है इसलिए इंग्लिश का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इंग्लिश में आप स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक कितने चैप्टर्स पढ़ाते हो? यदि मैं ऑन एन एवरेज 15 चैप्टर्स भी लेता हूं तो आप 150 चैप्टर पढ़ाते हो बच्चे को। यह अलग बात है कि 10वीं 12वीं में आने के बाद में वो 150 में से बच्चों को शायद 2 4 5 ही याद रहते होंगे, और इतना प्रयास वो पृथक हो जाता हुआ महसूस होता है। परंतु टीचर्स के पर्सपेक्टिव से एक कॉन्टेक्स्ट हमने रखा था कि यदि सीबीएसई के, आप मान लीजिए कि हम 1000-2000 स्कूल भी पकड़ लें और इंग्लिश टीचर्स को एक लाइफ टाइम कमिटमेंट दे दे कि आपको सिर्फ एक लेसन तैयार करने हैं जो क्लासिकल हो, उनके पूरे 10 साल के लाइफ स्पैन में, तो भी 2000 लेसन्स तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो नॉलेज है वो कितना व्यापक हो सकता है, उसको बोर्ड ने करिकुलम के आधार पे इतना समेट करके रख दिया है कि टीचर्स की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और स्टेटस बनने का कोई स्कोप नहीं रह जाता है। और दूसरी जो कंसर्न गुरुत्व ने रेज किया था कि टीचर की ग्रोथ पाथ नहीं है, बोथ फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली।
एक प्री प्राइमरी का टीचर, उसकी ग्रोथ पाथ क्या हो, एक प्राइमरी का टीचर, उसका ग्रोथ पाथ क्या हो, क्या वो सेकेंडरी का टीचर बने और सेकेंडरी का टीचर प्रिंसिपल बने, बस यही ग्रोथ पाथ है, या कोई और ग्रोथ पाथ जो है वो पॉसिबल है? डिफरेंट हॉरिजेंटल्स में डिफरेंट वर्टिकल्स कहाँ तक ग्रो कर सकता है, इसकी रूपरेखा और इसकी स्ट्रक्चरिंग जो है वो स्कूल के सिस्टम में है ही नहीं, इसीलिए टीचर्स को ग्रोथ पाथ नहीं दिखता है। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और गुरुत्व, इन दोनों के कंसर्न्स यदि मिल जाए तो हम शायद टीचर की कंप्लीट एस्पेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं। NEP 2020 ऐसे स्पेसिफिकली बहुत क्लियरली स्पेसिफाई तो नहीं करता कि हमें स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम से टीचर सेंट्रिक सिस्टम की ओर जाना चाहिए, परंतु एक बहुत डीप एम्फेसिस इस बात पे है कि टीचर्स को कैसे एम्पावर किया जाए, उनके पोजीशन को लोकलाइज से सेंट्रलाइज तक एक स्ट्रीमलाइन कैसे डेवलप किया जाए उनके लिए, टीचर्स के लिए मोटिवेशंस कैसे हों, टीचर्स इनोवेट कैसे कर सके, और सबसे इंपॉर्टेंट कि टीचर्स बच्चों के लिए रोल मॉडल्स कैसे बन सके। ये NEP के टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम के विजन में है। जो सेक्शंस हैं उस सेक्शंस को मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वो सब NEP 2020 के डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। गुरुत्व का भी ऐसा ही कुछ विजन रहा, ऑल्दो गुरुत्व ने बहुत क्लियरली टीचर सेंट्रिक सिस्टम की बात की है। गीता के 3 अध्याय में जहां कर्मयोग की चर्चा है, वहां बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया है, और ये प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि जो सामान्य पुरुष है वो श्रेष्ठ पुरुष के रास्ते पे चलता है। इसी बात को NEP ये कह रहा है कि टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल्स होने चाहिए, यानी टीचर्स को श्रेष्ठ पुरुष कैसे बनना है, इसकी प्रक्रिया एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। और यदि क्वालिटी टीचर्स हम बनाते हैं तो इसमें दो राय नहीं है कि यदि टीचर्स क्वालिटेटिव होंगे, क्वालिटी टीचर्स होंगे, श्रेष्ठ पुरुष होंगे, तो आने वाला जनरेशन जो उनको फॉलो कर रहा है वो श्रेष्ठतम की ओर ही बढ़ेगा। हमने एक स्कूल को एक गुरुकुल की तरफ जो उसकी जर्नी होनी चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्लाइड का टाइटल रखा है कि स्कूल आई वांट टू बी अ गुरुकुल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो इश्यूज हैं या जो सजेशंस हैं टीचर डेवलपमेंट के, उसको हमने एक तरफ रखा है, और गुरुत्व के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, उसको हमने दूसरी तरफ रखा है, ये कंपेयर करने के लिए कि कैसे गुरुत्व नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो विजन है, जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मीट करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक रिक्वायरमेंट है कि कम्युनिकेशन और पर्टिकुलरली प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज ये टीचर्स की होनी चाहिए। अभी जो चल रहा है वो केवल ये परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि इंग्लिश बोलने आता है या नहीं आता है, और एक्सपीरियंस ये है कि केवल इंग्लिश बोलना ही नहीं, कोलोक्वियल लैंग्वेज ही नहीं, लिखने में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग। इससे बाहर निकल करके NEP 2020 का कंसर्न ये है कि कम्युनिकेशन तब तक स्ट्रांग नहीं होगा जब तक उसकी प्रोफिशिएंसी, एक व्यक्ति की प्रोफिशिएंसी उसकी अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में ना हो। एंड टीचिंग का ये फाउंडेशन होना चाहिए कि जो मीडियम ऑफ स्टडी है, आप भले ही इंग्लिश पढ़ा रहे हो, जर्मन पढ़ा रहे हो, कोई दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, बट जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो लोकलाइज्ड होना वो आवश्यक है। इसकी तरफ NEP हमें लेकर के चल रहा है। जो टीचर है, जो व्यक्ति
टीचिंग प्रोफेशन में आया हुआ है वो पैशनेट है कि नहीं, मोटिवेटेड है कि नहीं, और व्यवस्था में उसके लिए मोटिवेशन की प्रावधान जो है वो है कि नहीं। और जो स्पेसिफिक जो स्किल्स हैं, वैसे टीचर्स, चाहे वो डिसेबल्ड की तरफ टीचिंग जो जो टीचिंग स्किल्स चाहिए, या कोई स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उसके मास्टर्स हों, स्पेशल ट्रेनिंग है, या आर्ट्स है, म्यूज़िक है, इस तरह के जो भी स्किल्स हैं, ऐसे टीचर्स क्या अक्रॉस स्कूल्स शेयर नहीं हो सकते? क्योंकि एक स्कूल में यदि है और दूसरे में नहीं है, और उस एरिया में उस पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर स्किल रिसोर्स नहीं अवेलेबल है, तो क्या ये टीचर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शेयर नहीं होना चाहिए? ये एनईपी का कंसर्न है। और जो वोकेशनल एजुकेशन है वो सेकेंडरी में कैसे पेनिट्रेट किया जाए और कितनी जल्दी आए सेकेंडरी के लेवल पे, यानी मिडिल स्कूल से ही कैसे आ जाए, ये भी एनईपी ने अपने रिक्वायरमेंट्स में रखा है। वोकेशनल यानी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जो लोकलाइज्ड स्किल्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, आर्ट्स हैं जो लोकलाइज्ड होता है। तो वो जो वोकेशनल स्किल्स हैं उसका एजुकेशन में तालमेल क्यों ना हो, क्योंकि उस पर भी एक इकोनॉमिक दुनिया जो है वो सर्वाइव कर रही है, और वो भी एक स्किल है जिसको कि हमें सस्टेन करना चाहिए, परंपराओं से आया हुआ, ट्रेडिशन से आया हुआ। तो इस एनईपी की एक रिक्वायरमेंट वो भी है। और जो टीचिंग पेडागोगी हो, पेडागोगी पद्धति जो है, इसके ऊपर में बहुत विशेष तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं दी गया, लेकिन उसके फीचर्स जो है वो जरूर एनईपी ने डिस्क्राइब किया है। तो एक जो पेडागोगी, उसे एक शब्द में रखने का मैंने जो ब्रीफ कॉन्साइज करके लिखा है वो सोशियो इकोनॉमिकल इमोशनल हो। सोशियो इमोशनल का अर्थ हुआ कि जो वैल्यू ड्रिवन हो, जहाँ इमोशनल स्ट्रेंथ हो, डिसीजन मेकिंग हो, लीडरशिप हो। और सोशियो इमोशनल का अर्थ हुआ कि जो सोशलाइज्ड भी हो, अप्लाइड हो, समाज में प्रैक्टिकल हो। तो ये एनईपी रिक्वायरमेंट्स हैं। गुरुत्व ने जो इन्हीं जो रिक्वायरमेंट्स है, इन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन की एक प्रावधान गुरुत्व ने बना रखी है। हमने गुरुत्व कम्युनिकेशन एक अलग डिपार्टमेंट ही बनाया है, और उसके बारे में हमने गुरुत्व का जो हमने स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जिस प्रेजेंटेशन में बात की है, उनमें डिपार्टमेंट्स की हमने चर्चा की है। तो गुरुत्व कम्युनिकेशन ये टीचर के, स्कूल के बच्चों के ओवरऑल कम्युनिकेशन को कैसे मैच्योर करना है, उसके ऊपर में ये डिपार्टमेंट है। और गुरुत्व में जो ट्रेंड टीचर्स की पूल होगी, उनकी जो प्रोफाइल्स होंगे, वो हम स्कूल्स को अक्रॉस स्कूल कैसे अवेलेबल कराएंगे, शेयर्ड कराएंगे, इसके ऊपर भी गुरुत्व पोर्टल में उसकी प्रोविज़न है। गुरुत्व में जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिसको वोकेशनल ट्रेनर्स भी हम कह सकते हैं, ऐसे ट्रेनर्स की भी पूल उनकी गुरुत्व पोर्टल पे बनाने का प्रावधान है, और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज करने का हमने प्लानिंग कर रखा है। और इस चीज़ को इफेक्टिव करने के लिए गुरुत्व कनेक्टिविटी ये डिपार्टमेंट ये फंक्शनली काम करेगा, लोकलाइज लेवल पे काम करेगा और सेंट्रलाइज लेवल पे काम करेगा, स्कूल के साथ काम करेगा और अपने गुरुत्व टीम के साथ भी काम करेगा। गुरुत्व की जो पेडागोगी है, टीचिंग पेडागोगी, ये स्कूल टू गुरुकुल यानी गुरुकुल मॉडल जो हमने बनाया है, इसकी प्रेजेंटेशन अलग से है। उसमें हमने जो एनुअल गोल्स रखे हैं, क्वालिटेटिव गोल्स, उसके अकॉर्डिंगली जो वेराइड टीचिंग मेथड्स हो, बच्चे के एज, उनके जो एनुअल गोल्स है उसको अलाइन करता हुआ, इसके ऊपर वहाँ चर्चा है डिटेल्स में। परंतु जिस पद्धति की फिलॉसफी की बात एनईपी ने अपने रिक्वायरमेंट्स में की है, गुरुत्व ने बहुत ही विस्तारित तरीके से उसको रखा है गुरुकुल मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम उस प्रेजेंटेशन में अलग से देखेंगे। एनईपी 2020 की रिक्वायरमेंट्स किसी भी टीचर के एक नया प्रयास, इनोवेशन, एक नॉवेल अप्रोच को रिकॉग्नाइज करने के प्रावधान जो है वो स्कूल्स में होने चाहिए।
यदि रिकॉग्निशन होगा तो इंसेंटिव्स भी आएंगे उसके पीछे, प्रमोशंस भी आएगा उसके पीछे, सैलरी राइज भी आएगा उसके पीछे। टीचर्स के परफॉर्मेंस, उसके इनिशिएटिव्स, उसके इनोवेशंस, इसके रिकॉग्निशन के बहुत प्रावधान नहीं है आज के स्कूलिंग सिस्टम में। इसकी वजह से जो इंसेंटिव्स और ग्रोथ है उसकी भी प्रोविज़न जो है वो नहीं बन रही है। परंतु ये जो इनिशिएटिव या इनोवेशंस हैं, ये जो नॉवेल्स हैं और टीचर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसकी असेसमेंट भी मल्टीपल पैरामीटर्स पे हो। एनईपी ने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया वो पैरामीटर्स कौन से होंगे, किंतु मल्टीपल पैरामीटर्स एनईपी के विजन में डेफिनेटली है। और टीचर्स की जो ग्रोथ पाथ है वो जरूरी नहीं हो कि प्री प्राइमरी से प्राइमरी हो, अर्ली से लेटर स्टेज की तरफ जाए या प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाए। वो सिंगल स्टेज ग्रोथ पाथ कैसे क्रिएट हो, इस पे एनईपी ने एक रिक्वायरमेंट रखा है। सिंगल स्टेज यानी यदि प्राइमरी की टीचर है तो प्राइमरी की टीचर ही रहते हुए उसकी कैरियर की ग्रोथ पाथ कैसे हो सकती है। ये एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। और इन सब के साथ जिस टीचर ने अपनी लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट किया है, एक एकेडमिक लीडरशिप को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसकी पोजीशन स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर के गवर्नमेंट के हायर पोस्ट तक जा सके, ऐसे प्रावधान एनईपी बनाने का प्रयास करेगा। हमारे गुरुत्व स्ट्रक्चर में टीचर्स के रिकॉग्निशन सिस्टम के ऊपर में बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। उनके जो इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स है बच्चों के, वो कैसे टीचर्स जो है लेकर के आएंगे, उसके बहुत सारे फैक्टर्स और सजेशंस उनको सिस्टम से मिलता है। और यदि वो उसको अचीव कर पाते हैं तो सिस्टमेटिकली उनको रिवार्ड के जो है वो प्रावधान गुरुत्व पोर्टल के थ्रू प्राप्त हो सकता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके लिए टीचर्स को गुरुत्व और स्कूल दोनों मिलकर के इंसेंटिव्स दे सकते हैं। टीचर्स यदि अपने स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को शेयर्ड करना चाहें तो गुरुत्व के पूल ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज में वो आ सकते हैं। उनकी प्रमोशनल पाथ वहाँ से शुरू होती है और उनके प्रमोशंस को, उनके ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करने के लिए गुरुत्व ने डिफरेंट डेजिग्नेशंस बना रखे हैं जो उनके कैलिबर्स को सिग्निफाई करेगा। और गुरुत्व कैलिब्रेशन जो डिपार्टमेंट है, हमने दो डिपार्टमेंट पिछले स्लाइड में बात की, गुरुत्व कनेक्ट और गुरुत्व कम्युनिकेट। गुरुत्व कैलिब्रेट ऐसी एक तीसरी जो डिपार्टमेंट है जो कि बच्चों के अलग अलग प्रक्रिया से बच्चों को एसेस करने का एक रिसर्च डिपार्टमेंट है। उसमें टीचर्स को भी एसेस करने के, डायनेमिकली एसेस करने के, रियल टाइम एसेस करने के अलग अलग पैरामीटर्स रिसर्च करके सामने रखने का प्रयास करता रहेगा, निरंतर करता रहेगा। तो जो गुरुत्व के जो ये डिपार्टमेंट्स हैं और जो एनईपी के रिक्वायरमेंट्स हैं, एक स्कूल को एक मैच्योर्ड टीचिंग व्यवस्था देने का, इसमें तालमेल अभी तक तो नजर आता है। हम आगे के स्लाइड में देखते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एनईपी के। एनईपी 2020 की जो टीचर की डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हमने स्कूल के पर्सपेक्टिव से अभी तक समझा। अब हम इंडिविजुअल टीचर्स के पर्सपेक्टिव से एनईपी के रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे। एनईपी की एक रिक्वायरमेंट है कि टीचर्स के एबिलिटीज को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। मैक्सिमाइजेशन के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक कि कोई एक टीचर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, वो अपनी कैपेबिलिटीज को मैक्सिमाइज करता हुआ एक सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट की तरफ बढ़ सके। दूसरा एस्पेक्ट है कि वो एक सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा हो परंतु एक एज ग्रुप ऑफ चाइल्ड के से बढ़ करके वो दूसरे एज ऑफ ग्रुप ऑफ चाइल्ड की तरफ कैसे जाए। तीसरा एस्पेक्ट है कि वो एक शेयर्ड रिसोर्स
कैसे बन सके, अक्रॉस स्कूल उस अपने स्किल्स को कैसे डिलीवर कर सके, उसकी एबिलिटीज़ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। एबिलिटीज़ की मैक्सिमाइजेशन के बहुत मायने हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्कूल से सोसाइटी की तरफ, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, ये सब आ जाता है इसमें। एक टीचर की सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे हो, वो मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी एबिलिटीज़ को व्यक्ति को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हमारा ये शुरू से मानना रहा है कि दुनिया का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक व्यक्ति खुद के ऊपर काम करना शुरू न करे, प्रयास करना शुरू न करे। तो उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे हो, उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स वातावरण में, सिस्टम में कैसे हो, क्या हो, और उसकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रावधान हो। ऑप्शंस तो बने सिस्टम में जिससे वो कंटिन्यूअसली खुद की प्रोफेशनल जो एबिलिटीज है उसको डेवलप कर सके टीचर। सब्जेक्ट वर्कशॉप्स लगातार चलते रहें और टीचर्स अपने आइडियाज़, अपने नॉवेल्स, अपने इनिशिएटिव्स, अपने परफॉर्मेंस आउटकम्स, इन सब को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सके, ट्रांसपेरेंटली रख सके, ऐसी भी रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ साथ टीचर्स अपने ग्रोथ पाथ के लिए एटलीस्ट 50 घंटे पर ईयर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के में उनकी एंगेजमेंट होनी चाहिए, उसकी एक्टिविटी में, उसके कोर्सेज में, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनकी 50 घंटे की एंगेजमेंट कंपल्सरीली होनी चाहिए, मिनिमम 50 घंटे की, मैक्सिमम वो जहाँ तक भी जा सके। गुरुत्व पोर्टल पे हमने एक विशेष प्रावधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि हम टीचर्स को, आई एम अ टीचर, वो टीचर्स अपनी प्रोफाइल जो है वो कैसे बनाए। तो उसमें मल्टीपल सर्टिफिकेशंस, लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर में, उस पर हमने डिटेल्स में गुरुत्व के प्रेजेंटेशन में चर्चा की है कि स्टेम एंड सोल की हमने चर्चा की है, यानी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के कॉम्बिनेशंस के लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हों, जिसकी बात NEP CPD के फॉर्म में कर रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रूप में। टीचर अपनी प्रोफाइल इंप्रूवमेंट के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे शेयर करता है, जो आइडियाज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, नॉवेल्स हैं, आउटकम्स हैं, इसको कैसे शेयर करता है, एक्सपीरियंसेस को और अचीवमेंट्स को। अवार्ड्स हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं कोई टीचर्स, कोई रिसर्च को एक अंजाम तक ले जाते हैं, कोई प्रोडक्ट विशेष तरह के डेवलप करते हैं, कुछ किसी एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करके एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी करते हैं। ये जो अचीवमेंट्स टीचर्स के होते वो अपने पोर्टल पे कैसे रखें और क्रेडिबल तरीके से कैसे रखें, इसकी व्यवस्था हो। टीचर्स जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, सोशल इनिशिएटिव्स हैं, रिफॉर्म इनिशिएटिव है, रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं, एकेडमिक इनिशिएटिव्स हैं, ये जो इनिशिएटिव, इसकी रिकॉग्निशन कैसे हो और इसकी तरफ टीचर प्रेरित कैसे हो अपनी एक सोशल रेस्पेक्ट और पोजीशन बनाने के लिए। टीचर डिफरेंट पेपर प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, मैगजीन्स में, बुक्स में, सेमिनार्स में, ब्लॉग्स में, पब्लिकेशंस के साथ में काम कर सकते हैं। पेपर्स किसी भी रूप का हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, लेसन हो सकता है, वर्कशीट हो सकता है, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको रखने का एक तरीका हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो गुरुत्व वेब पोर्टल पे टीचर्स के इंसेंटिव से लेकर के उनके हर एक काम को रिकॉग्नाइज करने का जो प्रावधान है, वो NEP के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अचीव करने के ये एक मैकेनिज्म गुरुत्व में ऑलरेडी डेवलप्ड है। टीचर्स के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में NEP ने अपने विजन में एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, इसकी डेवलपमेंट की बात की है, जो आने वाले समय में वो लोग करेंगे। इसकी डेवलपमेंट में एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वॉल्वमेंट होगी और इसके साथ साथ जिस पेडागोगी की बात किया गया है, जैसा मैंने कहा कि पद्धति एकदम बहुत क्लियरली NEP, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट है शायद इसलिए उसमें नहीं रखा गया है, लेकिन
उसमें जो हिंट्स दिए गए हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए एंड न्यूमरेसी, इसके ऊपर टीचर कैसे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को अप्लाई कर सके, वो स्किल्स टीचर्स डेवलप कर सके। मल्टी लेवल टीचिंग एंड इवैल्यूएशन जो है, जो लर्नर सेंटर्ड और कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसके ऊपर में हम जब S2G की बात करेंगे, यानी जब हम पूरे स्कूल के प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे बात करेंगे, वहाँ पर हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। बट इन शॉर्ट, NEP ने सर्कल्स फॉर्म करने की बात की है, क्लब्स फॉर्म करने की बात की है, अलग अलग फील्ड में एक शेयर्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग के ऊपर में उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं जिसके तरफ वो कदम बढ़ाएंगे। तो ये NEP के रिक्वायरमेंट्स, गुरुत्व ने इन चीज़ों के प्रावधान के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच लिया हुआ है कि टीचर के जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हम उसको विभूति कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि कोई अर्थशास्त्र पढ़ रहा हो तो उसे किस तरह की डिग्री, उस डिग्री का नाम क्या हो। हम डॉक्टरेट पढ़ते हैं तो भी PhD हो, डॉक्टर मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो भी डॉक्टर होते हैं, PhD करते हैं तो भी डॉक्टर होते हैं। इसके बजाय यदि कोई अर्थशास्त्र पढ़ रहा हो और हम उसे चाणक्य की डेजिग्नेशन देते हैं, तो चाणक्य एक स्टैंडर्ड हो जाता है, एक विभूति हो जाती है, और वो नाम से ही समझ में आता है कि ये व्यक्ति अर्थशास्त्री है और अर्थशास्त्री में PhD होल्डर है। तो गुरुत्व एक डेजिग्नेशन प्रोग्राम एज ए स्टैंडर्ड्स इसको प्रपोज करेगा, अपने सिस्टम में कम से कम उसको मेंटेन करेगा। और गुरुत्व के जो साधन चतुष्टय हैं, जिसपे हमने गुरुत्व के स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन में चर्चा की है, जिसकी डिटेल्स पे हमने, वो एक टीचर डेवलपमेंट पद्धति है, एक एंशिएंट पद्धति है, व्यक्ति को एक्सेलेंस की तरफ ले जाने का, व्यक्ति को स्पिरिचुअल और साइंस के कॉम्बिनेशन में डेवलप करने की एक पद्धति है वो। और जो टीचर गुरुत्व चतुष्टय से, यानी गुरुत्व के जो टीचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके साथ अलाइन होगा, उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर में इन मॉडल्स को अप्लाई किया जाएगा और उनको इसका लाभ मिलेगा। जिस क्वालिटी की विजन NEP रख रहा है, गुरुत्व उसको निश्चित उन टीचर्स के लिए अचीव करेगा। जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज, रेगुलेशंस के साथ साथ ऑटोनॉमी को भी अचीव करने का प्रयास करेंगे, लीडरशिप का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा। यानी जो प्रिंसिपल होगा उसकी लीडरशिप पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसलिए NEP 2020 में प्रिंसिपल ट्रेनिंग के ऊपर में, प्रिंसिपल मेकिंग के ऊपर में भी विशेष तरीके से पॉइंट्स को रखा गया है, रिक्वायरमेंट्स को रखा गया है। उनके लिए लीडरशिप और मैनेजमेंट के वर्कशॉप्स लगातार होते रहेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है स्कूलिंग सिस्टम्स के लिए, टीचर डेवलपमेंट के लिए, पेरेंटिंग के लिए, आदि आदि, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसके ऊपर भी उनकी ट्रेनिंग या उनकी विशेषता को डेवलप किया जाएगा कि वो उसको इंप्लीमेंट कर सके। मिनिमम 50 घंटे की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूस CPD है, उसमें उनकी पार्टिसिपेशन होना अनिवार्य होगा। और वो ओवरऑल स्कूल के आउटकम, लर्निंग आउटकम्स के लिए अलग अलग पद्धति, लर्निंग पद्धति जो है, पेडागोगिकल जो प्लान्स हैं, वो डिज़ाइन करके उसको स्कूल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पे तो नहीं, लेकिन शायद वो प्लान प्रिंसिपल की चॉइस होगी, उसमें प्रिंसिपल की विज़न होगा, उसकी क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से, किस प्लान से बच्चों को आगे लेकर के जा सकें। ऐसी उनकी फ्रीडम जो है वो रहना उतना ही आवश्यक है, यदि हम उनमें लीडरशिप का रोल एक्चुअली निभाते हुए देखना चाहते हैं। तो गुरुत्व में प्रिंसिपल्स के लिए विशेष तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। वैसे तो जो हमने गुरुकुल
का जो स्ट्रक्चर रखा है, जिसके प्रेजेंटेशन अलग से आपको दिए गए हैं, जो S2G का पार्ट हम कह रहे हैं, स्कूल टू गुरुकुल की जो जर्नी है, उसमें हमने लाइफ स्ट्रक्चर को एलाबोरेट किया है। लाइफ यानी लीडरशिप, इनोवेशन, फाउंडेशनल वैल्यूज, जो हम रूटेड इन इंडियन इथोस की बात की है NEP ने, उसको हम फाउंडेशनल वैल्यूज कह रहे हैं, और एक्सेलेंस, विभूति, स्टैंडर्डाइजेशन जिसको कहते हैं, ये सब S2G का पार्ट है। परंतु ये प्रिंसिपल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ट्रेनिंग एस्पेक्ट है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इस लाइफ के स्टैंडर्ड्स पे हैं। S2G में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु लाइफ उसका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ प्रिंसिपल डेवलपमेंट के लिए प्रिंसिपल में कंप्लीट एक स्कूल को जीरो से क्रिएट करके उसे ऊंचाइयों तक ले जाना और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरा रूप दे देना, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी उसमें क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट, सस्टेनेंस, इनोवेशंस, ये कैपेबिलिटीज प्रिंसिपल्स में आने चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये गुरुत्व के प्रिंसिपल ट्रेनिंग की एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। अंततः मेरा ऐसा मानना है कि गुरुत्व की जो लीडरशिप टीम है, ये यदि कमिटेड तरीके से गुरुत्व के विज़न को, गुरुत्व के स्ट्रक्चर को, गुरुत्व के पेडागोगी को इम्प्लीमेंटेशन और एक्सपेंशन की ओर लेकर के जाए, पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट करने की जो स्ट्रैटेजीज एक लीडरशिप टीम हम लोग मिल करके बनाएं, तो डेफिनेटली NEP के विज़न और रिक्वायरमेंट्स में, NEP 2020 के जो विज़न और रिक्वायरमेंट को हमारे एक कमिटेड तरीके से सरकार ने रखा है, उसकी फुलफिलमेंट गुरुत्व बहुत तेज़ी से कर पाएगा। और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें हम सरकार के साथ, सरकार का सहयोग करते हुए अपने देश को एक नई ऊंचाई की ओर, विश्व गुरु की ओर बनाने की ओर ले जा पाएंगे। धन्यवाद।